तो जी जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, हर किसी के सोचने का नज़रिया अलग होता है ना। तो यहाँ पर कोई जो कल मेरे वीडियोस गए स्नैपी चैनल पर, मतलब स्नैपी के लिए, तो उन वीडियो की बात मैं कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए, उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, उसकी आंखों के आंसू नहीं दिखते। मान लिया मैंने सारी बात, चलो मैं एकदम बेकार हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे नज़रिए से अगर सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा। जब आज से 3-3.5 महीने पहले जब उसके मायके में एक छोटा सा केक कट किया था एक बच्चे ने, उसने खुद ने सोशल मीडिया पर आकर के अपने भाई की, अपनी माँ की, जिन्होंने उसको पैदा किया, अपने मायके वाले परिवार की किस तरीके से बातें की थी वो आप सबको भी पता है। चलो उसको साइड कर देते हैं, उसको नहीं उठाते हैं। उसकी फ्रेंड ने इतना कुछ बोला, उसका पक्ष लेके वो खड़ी हो गई, उसको भी साइड करते हैं, ठीक है। अब बात आती है उसका दुख नहीं दिखता उस पे। यार एक बात बताओ, एक उसी को दुख हुआ है, उसकी माँ के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आपने 2 दिन से जो वीडियोस देखे कि कुछ यूट्यूबर्स जो कि बढ़िया मिलियंस फॉलोवर वाले थे, लेकिन उनके व्लॉग में व्यूज नहीं है, मिनी व्लॉग में होंगे, शॉर्ट्स कैटेगरी के थे वो, व्लॉग में व्यूज नहीं है। व्यूज के चक्कर में सबको पता है, उनको उनके बच्चों के नाम तक नहीं पता उन यूट्यूबर्स को, और वो रिश्तेदारी दिखा रहे थे, पूरी रात रोए हैं। वो कह रहे हैं कि पूरी रात आंख से आंसू नहीं रुके, दुख में इतना दुखी थे वो लोग जो कि जब ये ट्रेजेडी हुई उस टाइम पे पार्टियां कर रहे थे, और अब वो परसों रात को इतना दुखी थे। उन वीडियोस में आपने कहीं पर उनकी माँ को देखा? जब वो मैडम का बर्थडे सेलिब्रेट आप लोगों की नज़र में नहीं होगा, लेकिन हल्ला गुल्ला मौज मस्ती जो भी थी उसमें जिसने माँ ने अपने 2 बेटे खो दिए, वो माँ कहीं दूर दूर तक दिख रही थी आपको? वो पूरी रात जब वो सेलिब्रेशन चल रहा था, आपकी नज़र में नहीं होगा, लेकिन 5-10 लोग बैठ करके आराम से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उस टाइम पर वो माँ कहाँ थी? जब वो सारा घर के अंदर वो सारे बाहर के लोग आए हुए मतलब बैठे हुए थे। एक छोटा क्रिएटर अगर सिंपथी देने के लिए, अपनी भावनाएं बताने के लिए वीडियो बना रहा था उस टाइम पर, तो मैडम कह रही थी व्यूज ले रहे हैं, मेरे नाम से व्यूज ले रहे हैं। अब यहाँ पर वो पॉजिटिव बोल रहे थे, वो अच्छा बोल रहे थे, उसके लिए तकलीफ थी। वो उस टाइम पर जब वो ट्रेजेडी हुई थी उस टाइम पर हर कोई हक्का बक्का रह गया था। उस टाइम पर वीडियोज बने थे जब कह रही थी मेरे नाम से व्यूज ले रहे हैं। अब ये जो क्रिएटर जो कि उसको मतलब अब ही देखने को मिले हैं उसकी लाइफ में, और ऊपर से जिनको उसके बच्चों के नाम तक नहीं पता, ये पूरी रात रोए हैं, इनका व्यूज नहीं दिखता उसको। इनको घर में बेडरूम तक ये बैठे हैं, बच्चे भी हैं, उनके हस्बैंड भी हैं, उनकी वो लेडीज भी है। हस्बैंड बाद में चलो बाहर चले गए होंगे, लेकिन उसने खुद ने कहा रात को 12 बजे विश करके, ठीक है। तो 4 महीने ही हुए हैं। और दूसरी बात, वो माँ बाप कहाँ थे उस टाइम पे? वो माँ बाप तो कहीं नहीं दिखे, उनको बर्थडे नहीं दिखा। बर्थडे कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, बहुत छोटी चीज़ होती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि बहुत बड़ा दिन है और जिसको मनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। एंजॉय भी बोल सकते हैं, या फिर वो होता है ना कि टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो टाइम स्पेंड उनके साथ, माँ बाप के साथ में भी स्पेंड किया जा सकता था। उस माँ के लिए आज तक आप लोगों ने देखा उस माँ के लिए कभी, मतलब वीडियोज में, कि उसके चेहरे पे खुशी लाने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई हूँ। उस माँ ने अपने 2 बच्चे खोए हैं। देखो कड़वा है मगर ये सच है कि, और होता भी आया है, आपने देखा होगा। एक लेडीज जो है ना, जब इस तरीके की ट्रेजेडी हो जाती है, किसी के हस्बैंड के साथ कुछ हो जाता है, तो उसको दोबारा बहुत सारे केसेस में आदमी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन एक माँ ने अगर अपने बच्चे खो दिए ना, उसको वो जिंदगी में कभी नहीं मिलते, और वो उनका दुख भी नहीं बोल पाती। उस माँ के चेहरे पे खुशी लाने के लिए किसी ने कुछ बोला? अब यहाँ पे जो लोग ये चीज़ कह रहे हैं ना, जब तेरे साथ हो जब पता चले तुझे, उनको कहना चाहूँगी कि देखो नेगेटिव तुम बोल के गए हो तो जो मन चाह बोलेगा वो सुनेगा। मेरे कमेंट बॉक्स में 80% कमेंट्स जो है ना पॉजिटिव भी हैं, जिन्होंने इस बात को समझा है कि हाँ दीदी गलत है ये, कि बाहर के लोग जो कि आज तक नहीं दिखे,
वो घर में अंदर यहाँ तक बैठे हुए हैं और उस माँ बाप का कहीं कोई अता पता नहीं, वो कहाँ है। तो उन्होंने समझा भी है, लेकिन जो लोग नहीं समझे ना, उनको कहना चाहूँगी, जो उल्टा सीधा बोल के जा रहे हैं कि तुम्हारे साथ होगा जब पता चलेगा, मैं उनको कहूँगी कि जब तुम्हारे साथ होगा ना, जब पता चलेगा तुम्हें, जब तुम्हारे घर में ऐसा होगा, तुम्हारे घर की बहू का जन्मदिन होगा 3-4 महीने बाद में, और उसके फ्रेंड सर्किल के लोग आएंगे, वो जन्मदिन उसके रूम में बैठकर सेलिब्रेट किया जाएगा, तुम्हारे माँ बाप बाहर बैठेंगे इधर उधर किसी रूम में, और वो सारी चीज़ें सुन रहे होंगे, उनकी वो रात कैसे कटेगी जब तुम्हें पता चलेगा। जब जैसे तुम लोग बोल के गए हो ना, वैसे तुम्हारी लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि जब तुम्हारे साथ ये बीतेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। इस चीज़ को महसूस करके देखना, सोच कर देखना कि उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी उस समय पे, जब वो बाहर के लोग अंदर बैठ करके वहाँ पे सेलिब्रेट होता है, या कैसे भी था। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन सारे बैठकर मौज मस्ती तो थी। गिफ्ट लिए गए हैं, गिफ्ट दिए गए हैं। वो गिफ्ट ऐसा भी नहीं था कि भाई एक छोटा सा एक डिब्बा था, है सबका सिलेक्शन हुआ है, सबकी एज के अकॉर्डिंग, सबकी चॉइस के अकॉर्डिंग, कौन कैसा क्या पसंद करता है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके वो दिखाए गए हैं बाकायदा, एक एक गिफ्ट की, हाँ ये चीज़ इसके लिए ली है, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है। तो वो समय कब मिला, वो समय कब मिला इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद में। दूसरी बात, वो माँ बाप जो थे बाहर, उनका कोई रोल नहीं है दूर दूर तक, वो कहाँ है। तो मैं बोल रही हूँ चुभ रहा होगा, लेकिन वही बात है ना, सबके नज़रिए दो होते हैं सोचने के। तुम बहू के लिए सोच रहे हो, मैं सास के लिए सोच रही हूँ कि उस माँ पर भी तो कुछ बीत रही होगी ना। उसके चेहरे की स्माइल के बारे में कौन सोच रहा है भाई, उसके लिए भी तो सोचो ना थोड़ा बहुत। सारी बहू को ही खुशियाँ दोगे या फिर थोड़ी बहुत उसकी सास को भी दोगे जिसने 2 बेटे खो दिए, उसको भी तो खुशी मिलनी चाहिए ना, उसके लिए भी तो पॉजिटिव चीज़ें निकलनी चाहिए ना। कि सारी चीज़ें बहू को ही तकलीफ होती है, उस माँ को नहीं होती जिसने बेटे खो दिए। उस माँ के चेहरे पे हमेशा आपने देखा है उदासी रहती है, वो बोलती नहीं कहीं भी। यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे वो वीडियोज़ में नहीं आती, पहले वो वीडियोज़ में आती थी। उसका वो हेजिटेशन, उसकी जो वो होती ना कि मायूसी, उसको दूर करने की किसने कोशिश की, उसको दोबारा से व्लॉगिंग में इंक्लूड करने के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसको खुशियाँ देनी पड़ेगी। वो कहाँ है, वो किसी ने कोशिश की? ये यूट्यूबर्स चल के गए, इतने मौज मस्ती की इन्होंने, तो उसके साथ भी तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते, उसके साथ भी तो पता चलना चाहिए ना, लोगों को बताना चाहिए ना कि हाँ भाई हमने उसके चेहरे पे खुशी लाने के लिए ये कोशिश की, वो भी खुश रहे। वो बर्थडे का गिफ्ट का आदान प्रदान, वो सारी चीज़ें, और वो ये कहना कि हमें कोई नहीं तोड़ सकता, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, हमारी दोस्ती सच्ची है, सारे रिश्ते झूठे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक समय के साथ में अच्छी लगती है, दाल में काला है, ठीक है। थोड़ा सोचने की बात है ना। जब किसी को नेगेटिव आप बोलते हो ना, तो ये सोचो कि नेगेटिव बोलने वाला अगर कुछ आपने बद्दुआएं किसी को आप दे रहे हो, मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही, मैं उस बहू को भी बद्दुआ नहीं दे रही, मैं उसके लिए भी पॉजिटिव बोल रही हूँ। मैं उसको ये कह रही हूँ कि बाहर जिस दिन पराये अपने लगने लग जाए और अपने पराये लगने लग जाए ना, उसी दिन विनाश होता है। बाहर के लोग जो कि आज तक कहीं दूर दूर तक नहीं देखे, उस घर के 2 बेटे थे, जब उनके सामने कोई उनके घर के अंदर तक एंटर नहीं किया, आज बेडरूम में बैठे हैं विद फैमिली, बच्चों के साथ में, हस्बैंड वाइफ सब अंदर बैठे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, किनके घर में होता है ये? हम लोगों के घर में। हमारे जो से मेरे ख्याल से हमारे इंडिया में कुछ ही कम ऐसे घर होंगे जहाँ पर ऐसा होता गा कि घर के बेटे इस कंडीशन में चले गए हों और बहू रूम में बैठ के इस तरीके से, चाहे वो छोटा ही सेलिब्रेशन हो, चाहे वो छोटे छोटे केक कट किए जा रहे हों, लेकिन अपने फ्रेंड सर्किल के साथ केक कट कर रही है और माँ बाप पता ही नहीं कहाँ है। 2-3 व्लॉग आए, कहीं पर माँ बाप का कोई दिखाई ही नहीं दिए। उन माँ बाप को, उनके बारे में कुछ सोचा आपने, वो क्यों नहीं दिखाई दिए? तकलीफ माँ बाप की जो होती है ना, वो इतनी आसानी से नहीं निकलती। एक पत्नी एक समय के बाद में अपने पहले पति को भूल जाती है अगर दूसरा मिल जाता है तो, लेकिन एक माँ को बेटा दूसरा कभी नहीं मिल सकता। उसकी तो कोख सुन्नी हो गई, उसकी तो गोद सुन्नी हो गई, उसकी तो जिंदगी भर उसकी आंखों का समझ लो रोशनी चली गई, वो तो अंधेरा छा गया उसकी आंखों के सामने। उसके लिए तो सोचो, उसके चेहरे की खुशी दिखाई नहीं देती, वो खुश नहीं रह सकती। अरे खुश कौन मना कर रहा है? खुश रहो ना, लेकिन खुशियों का तरीका बदल लो थोड़ा। खुश रहने के लिए उस माँ बाप के साथ में खुश रहो, उस माँ बाप को खुश रखो, अपने आप खुशियाँ आ जाएंगी।
ये 4 दिन की चांदनी है। ये बाहर से यूट्यूबर आए ना, जिनके बच्चों के लिए भी उनके सिलेक्शन जो है ना गिफ्ट का, वो कितना बढ़िया तरीके से एक बढ़िया अरेंजमेंट के साथ में सिलेक्ट हुए। वो 4 दिन की चांदनी है। सब अपना कंटेंट चमकाने के लिए आए थे। यहाँ पे मेरे को कह रहे हैं लोग कि व्यूज के लिए कर रही है, व्यूज के लिए कर रही है। अगली बंदी खुद मेरे को ये लोग बोल के गए कुछ कि वो अपना चैनल नहीं चलाएगी। क्यों भाई, भूखी मर रही है? अच्छा खासा चैनल चल रहा है, दूसरे लोगों को मुलाना, समय निकलेगा अभी और भी आएगा आगे। अभी 4 महीने हुए हैं, 3 महीने हुए, बल्कि चौथा तो चल रहा है। यही मौका है चैनल चलाने का। उस माँ बाप को तो संभालने दे कम से कम। चैनल चलाने के लिए कोलैबोरेशन, यूट्यूबर्स को बुलाना और इस तरीके से बातें करना। और अभी तो पेंडिंग है लाइन, अपॉइंटमेंट पेंडिंग है। 2-4 मैंने और देखे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो डाल रखे हैं कि हमें अगले जब जाना है, हमें जब जाना है, हमें जब जाना, मतलब पूरा हुजूम तैयार कर रखा है। और वो मीटअप का क्या हुआ? ये सब्सक्राइबर्स जो मेरे को गालियां देके जा रहे हैं ना, इनको कहना चाहूंगी, तुम भी तो मिलने वाले थे ना, मीटअप हो रहा था, तुम्हें नहीं बुलाया? मेरे को मत बोलना, मेरे कोई चॉइस नहीं है मिलने की, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है? मुझे कोई शौक नहीं है मिलने का, मेरा मन नहीं है मिलने का। मेरी जो मैंने शुरू में वीडियोस बहुत अच्छे से बनाए थे, बहुत पॉजिटिव वाइब्स दी थी मेरी तरफ से, बहुत रिस्पेक्ट दी थी मैंने। लेकिन 2-4 दिन से जो इस तरीके का जो मैंने देखा ना, उसके बाद में मेरे मन में ये हुआ कि यार ये तो देख, उस बहू के चेहरे पे स्माइल आनी जरूरी है। माँ की कोई मतलब नहीं है किसी को। माँ कहाँ रो रही है, कैसे रह रही है, कोई मतलब नहीं है। उसके चेहरे पे हंसी तक देखने को नहीं मिलती। चलो अपनी अपनी सोच है, लेकिन मेरा नज़रिया यही है, मैं इस नज़रिए से सोचती हूँ। और ये मेरा चैनल है, यहाँ पर मैं मेरी ही सोच रखती हूँ, ठीक है? तो मेरी सोच थी वो मैंने रखी। अब किसी को अगर हजम नहीं हुई, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए हैं, मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इस सोच से सोचते हो। क्योंकि जब इंसान खुद के ऊपर सोच के देखता है ना, तब पता चलता है कि हाँ तकलीफ कहाँ हो रही है। तो जिन्होंने समझा उनके लिए थैंक यू। और जो इस तरीके की बात निकाल के लेके आ रहे हैं ना, और जो ने बहुत उल जुलूल बोल के जा रहे हैं ना कि तेरे साथ होगा तब पता चलेगा, तो तुम लोग सोच लेना तुम्हारे साथ होगा जब ऐसी कंडीशन आएगी, जब तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, कि रियलिटी, दर्द, तकलीफ। चलो कोई बात नहीं, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।